दोस्तों आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करेंगे यह सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय की तरह ब्यूटी क्वीन है। सन 2000 यानी कि जिस साल लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, उसी साल ये मिस एशिया पैसिफिक बनी थी। जी हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा की। आज हम दिया मिर्जा से जुड़ी वो बातें जानने वाले हैं, वो सच्चाई जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद ये आपने कहीं सुना हो। तो कमर की पेटी मान लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दिया मिर्जा के पिता का नाम फ्रैंक हेनरिच है, जो मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले हैं और पेशे से ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर और आर्टिस्ट हैं। दिया की माँ एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती हैं और वो भी एक इंटीरियर डिजाइनर हैं। दिया के पिता भारत आए हुए थे और यहीं दिया के माँ से मिले और दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। एक साल के बाद 9 दिसंबर 1981 को इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया और नाम रख दिया दिया। जब दिया 4 साल की थी तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद दिया की मां ने दूसरी शादी रचाई अहमद मिर्जा के साथ। दिया सौतेले पिता का सरनेम ही इस्तेमाल किया करती हैं। इनके स्टेप फादर की डेथ 2004 में हो चुकी है। दिया का जन्म और पढ़ाई हैदराबाद से ही पूरी हुई है। इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली है। दिया कॉलेज टाइम से ही प्रिंट मीडिया के लिए और टीवी के लिए मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। जब दिया मिर्जा के अंकल को पता चला कि दिया मॉडलिंग कर रही हैं, तब उनके अंकल ने दिया मिर्जा को एक एड में काम दिया और ये एड था इमामी का और इस एड में उनके साथ थे जॉन अब्राहम। ये था दिया मिर्जा का पहला कॉमर्शियल एड। इसी दौरान एक फैशन शो में उन्हें एक टाइम ऑफ इंडिया में काम करने वाली लेडी ने स्पॉट किया। इन्होंने दिया मिर्जा को मिस इंडिया के लिए एनरोल करने को कहा। दिया मिर्जा ने उनके कहने पर मिस इंडिया के लिए एनरोल किया। वो सिलेक्ट भी हो गई और फिर उन्हें मुंबई आने का न्योता मिल गया। ये बात है साल 1999 की। इसी दौरान दिया एक तमिल सॉन्ग में नजर आई थी। यह सॉन्ग था जिम्बाला का और इस गाने में मेन एक्ट्रेस थी मिंग और मिंग के साथ उस टाइम दिया मिर्जा एज अ साइड डांसर थी और इसी के साथ दिया मिर्जा अपने मिस इंडिया के कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। साल 2000 में इन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और सेकेंड रनर अप रही। इसके बाद साल 2000 में ही इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद दिया को एक नई पहचान मिली और फेम मिलते ही बॉलीवुड में एंट्री आसान हो गई और इसी दौरान इन्होंने पहली फिल्म साइन की। वो फिल्म है रहना है तेरे दिल में। आर माधवन इसमें लीड रोल में थे और ये फिल्म काफी हिट हुई। दिया मिर्जा ने अपना बॉलीवुड में नाम कमा लिया था और पैसे भी कमाने लगी थी। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में खुद का फ्लैट भी खरीद लिया। 2001 में ही दिया की एक और फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी अर्जुन रामपाल के साथ दीवानापन और 2002 में वो नजर आई सलमान खान के साथ फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में। इस दौरान दिया सलमान के नजरों में आ गई। दिया मिर्जा उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में से एक है जिस पर सलमान खान की खास कृपा है। सलमान खान के फार्म हाउस पार्टी को ये हमेशा अटेंड करती रहती हैं। वैसे दिया मिर्जा को बॉलीवुड में एंट्री कराने का पूरा श्रेय सलमान खान को जाता है। वहीं दिया मिर्जा ने एक ट्वीट कर सलमान खान के बारे में लिखा था कि वो सलमान खान ही हैं जिन्होंने मेरी मां को बचाया था और मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दिया मिर्जा की मां अचानक बेहोश हो गई थी, तब उन्होंने सबसे पहले सलमान खान को फोन करके बुलाया क्योंकि वो उनके घर के पास ही रहते थे। खैर, सलमान खान के फार्म हाउस में पार्टी करने के दौरान यह अफवाह फैली हुई थी कि दिया मिर्जा बासु भगनानी के साथ रिलेशन में हैं। बासु भगनानी जैकी भगनानी के पिता हैं और दिया मिर्जा से 22 साल बड़े हैं। कायदे के हिसाब से दिया को जैकी भगनानी के साथ में रिलेशन में रहना था। इसके बाद दिया का नाम जुड़ा कुणाल कपूर के साथ में। कुणाल कपूर हालांकि बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन उस समय ये दोनों लिव इन में रहने लगे थे और मुश्किल से दोनों 6 से 7 महीने ही लिव इन में रहे। तभी दिया के लाइफ में बंटी सचदेह की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिया और बंटी को कुणाल कपूर ने एक होटल में अय्याशी करते हुए रंगों हाथ पकड़ा था और तभी दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दिया का अफेयर शुरू हुआ साहिल संघा से, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक राइटर है। इन्होंने 2-3 लो बजट की फिल्म बना रखी है, जैसे लव ब्रेकअप जिंदगी, माइंड दी मल्होत्रा और बॉबी जासूस। 1 सवा साल के अफेयर के बाद साल 2014 में दोनों ने शादी कर ली और साल 2019 में दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद दिया का अफेयर करने का सिलसिला नहीं रुका और टीवी एक्टर मोहित रैना से इनका अफेयर शुरू हो गया।
मोहित रैना के साथ में इन्होंने एक वेब सीरीज में काम किया था, लेकिन दोनों बहुत जल्द ही अलग हो गए और फाइनली वैभव रेखी के साथ में अफेयर शुरू करके 2021 में दोनों ने शादी कर ली। वैभव एक बिजनेसमैन है। दिया के करियर की बात की जाए तो इनके करियर में 4-5 फिल्में ऐसी हैं जो सफल मानी जा सकती हैं, लेकिन इनकी बाकी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। इसके बावजूद इन्हें आज तक लगातार फिल्में मिल रही हैं, लेकिन अब ये साइड रोल में या फिर कैमियो रोल में ही नजर आती हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 से 4 वेब सीरीज में भी काम किया है। दिया का एक रिश्ता बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था और ये रिश्ता था सहारा हेड सुब्रतो रॉय के साथ। सुब्रतो रॉय जेल में बंद थे और उस समय यह बातें काफी ज्यादा चर्चा में रही थी कि दिया मिर्जा कथित रूप से सुब्रतो रॉय से मिलने जेल में गई थी। हालांकि दिया ने कभी भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन चोरी छिपे तो ये बातें हमेशा कही जाती हैं कि दिया मिर्जा और सुब्रतो रॉय कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे। सुब्रतो और दिया का आपस में तो वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका नाम एक दूसरे से बहुत बार जोड़ा गया है। दिया कई सालों से लगातार फ्लॉप से फ्लॉप फिल्में दिए जा रही हैं। इनकी बहुत ही कम फिल्में हैं जिनमें इनकी तारीफ हुई हो, लेकिन इन्हें आज भी लगातार काम मिलता है। ऐसी खूबी हर एक्ट्रेस के अंदर नहीं होती। दिया मिर्जा ने वैसे तो सभी बड़े एक्ट्रेस के साथ में काम किया है, लेकिन इनका करियर ग्राफ कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। दिया मिर्जा के लाइफ में कई विवाद भी जुड़े हैं। ड्रग केस में इनका नाम भी जुड़ चुका है। एनसीबी ने कहा था कि दिया मिर्जा नशा करती हैं, ड्रग्स लेती हैं। इनकी मैनेजर इनके लिए ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन दिया ने सारी खबरों को गलत बताया और कहा था कि वो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। तो यह है दोस्तों दिया मिर्जा की सच्चाई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।